हेलो गाइस, आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं। उसका रीज़न है कि अर्जेंटली मुझे कहीं जाना पड़ गया था, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी सूचित किया। सोचा था कि वहीं से मैं कुछ वीडियोस बना लूँगा, बट बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाया, तो मैं वहाँ पे वीडियोस नहीं बना पाया। खैर, अब हम लोग की वीडियोस रेगुलरली आने वाली हैं और आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड में कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी जो है उसकी हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि जीन पियाजे ने दी थी। ओके, तो कब तक ये कोर्स चलेगा? आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई अगली चीज़ कब स्टार्ट होगी। तो मैं थोड़ी सी प्लानिंग आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 15 तारीख तक हम कोशिश करेंगे कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन है वो सारा का सारा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इस महीने की 15 तारीख से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अब एग्जाम्स आने वाले हैं और हमने बहुत मेहनत करके ये पूरा का पूरा थियोरेटिकल सेक्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। मैं बेसिकली पेपर उनको 3 भागों में बांटता हूँ। एक तो जो थियोरेटिकल सेक्शन है, जिसको पढ़ना थोड़ा सरल होता है, थियोरी ज़्यादा होती है, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, पीपल एनवायरनमेंट वगैरह। दूसरा सेक्शन होता है लॉजिकल सेक्शन, जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग आता है। और तीसरा सेक्शन होता है प्रैक्टिकल, आप कह सकते हो, जिसमें मैथ्स, डीआई और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। तो इन तीनों सेक्शन में एक सेक्शन हमने इस बार कंप्लीट किया है और वो अभी 15 तक टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग जो भी हमने अभी तक पढ़ा है इन क्लासेस में, उसके बेसिस पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर देंगे 15 तारीख के बाद। तो होपफुली हमारे पास 15 से 20 दिन रहेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और 15 से 20 दिन बहुत होते हैं। और अब जो है हमारी क्लासेस लगातार आने वाली हैं। पर डे कोशिश करेंगे 2 क्लासेस आए, जिससे कि जल्द से जल्द सारे के सारी आपकी जो तैयारी है वो बढ़िया से हो पाए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीन पियाजे की जो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है। आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, जो बच्चे बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं जिन पे हम फोकस करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इस चैप्टर में लगाने वाले हैं। ठीक है, और इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड का जो कोर्स है वो भी साइड बाय साइड बनता चला जाएगा हमारी ऐप और वेबसाइट पे। तो प्रॉपर नोट्स देखते देखते अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो उस कोर्स को आप ज़रूर से लें। इसके अलावा यूजीसी नेट पेपर उनकी प्रैक्टिस करने के लिए यूनिट वाइज या सेक्शन वाइज आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं, या हर ईयर के हर शिफ्ट वाइज आप क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं, बिल्कुल अपने फ़ोन के ऊपर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ये पूरी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। और ये जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर ज़रूर से आप कांटेक्ट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लस फ्री डेमो का लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें, पहले टेस्ट करें कैसा आपको इंटरफेस लगता है, कैसे आप क्वेश्चन को करते हैं, और उसके बाद आप चाहे तो इसे ले सकते हैं। और अभी जो है यहाँ पे दिवाली डिस्काउंट भी चल रहा है, जिसमें मात्र 449 में आपको इसे एक्सेस करने को मिल रहा है। ठीक है, तो जरूर से इसका फायदा उठाएं और बढ़ते हैं हम लोग अपनी पढ़ाई पे। आज का हमारा टॉपिक है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जो कि जीन पियाजे ने दी। तो जीन पियाजे एक स्विट्जरलैंड में रहने वाले या स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका दिमाग कैसे डेवलप होता है, इसे बताने के लिए। तो क्योंकि हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं जिसमें हम लर्निंग और टीचिंग की बात करते हैं, तो हमें यह भी समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि आखिर दिमाग जो है वो कैसे ग्रो होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होती है ना। तो जीन पियाजे ने जो थ्योरी दी है उसका नाम है CDT, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। और जीन पियाजे ने कहा है कि ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, कई कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है बच्चों की, ये कई चरणों में होती है। हर साल में जो बच्चा है, कुछ सालों के दौरान के बाद उसका जो दिमागी स्तर है वो बढ़ जाता है। तो बेसिकली इसने 4 स्टेजेस बताई हैं, 4 चरण बताए हैं, जिनमें कि एक बच्चे के दिमाग की ग्रोथ होती है, जिसमें सबसे पहला जो चरण है वो है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि होता है 0 से 2 साल तक। बच्चे के पैदा होने से जब तक वो 2 साल का नहीं होता, इस अवधि को जीन पियाजे ने बोला है कि ये, इसको हम क्या बोलेंगे, सेंसरी मोटर स्टेज बोलेंगे। ये 0 से लेके जो 2 साल तक की एज है, इसमें बच्चा एक तरीके से अपने चारों ओर के एनवायरनमेंट से फेमिलियर होता है। तो क्या क्या चीजें हैं जो वो सीखता है, या कैसे कैसे दिमाग ग्रो करता है, तो ये कुछ मेन चीजें हैं जो बोल्ड से लिखी हैं, वही आपको देखनी है, आपको पूरी थ्योरी समझ में आ जाएगी, चिट्ठे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें जैसा लिखा है कि चिल्ड्रन प्राइमरीली लर्न अबाउट देयर एनवायरनमेंट, अपने चारों ओर का जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसको लर्न करते हैं।
कैसे लर्न करते हैं? थ्रू देयर रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस मतलब होता है प्रत्युत्तर मिलना, है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई छोटा बच्चा है वो किसी गर्म चीज को छू लेता है तो जाहिर सी बात है कि उसके हाथ में पेन होता है या उसका हाथ जल जाता है ना। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को ग्रेविटी का भी पहले पता नहीं होता और वो पलंग से ही जाके छलांग मार देते हैं और फिर जब उनको चोट लगती है तो उनको लर्न होता है कि भैया ऊंचाई से थोड़ा खतरा है। उसी तरीके से गर्म चीज से खतरा है ना। तो रिफ्लेक्सेस मतलब है जो उनको चारों के एनवायरनमेंट में जो वो काम करते हैं और उनसे जो उनको प्रत्युत्तर मिलता है या रिफ्लेक्सेस मिलते हैं उसके थ्रू वो अपने एनवायरनमेंट के बारे में सीखते हैं। फिर अपनी सेंसेस से सीखते हैं, अपने आंखों को चलाना, कानों को चलाना, मुंह को चलाना, ये सब चीजें जो है इससे फेमिलियर होते हैं। और मोटर एक्टिविटीज, मोटर एक्टिविटीज मतलब जो हमारे हाथ पैर चलते हैं उनको वो लोग चलाना, अपनी उंगलियों को। जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसका अपने शरीर पे और अपनी सेंसेस पे ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है, तो वो अपने पूरा मोटर एक्टिविटी का मतलब है अपने हाथ पैर और जितने भी जो जॉइंट्स हैं उसको मूव करना वो सीखता है। तो 0 से 2 साल तक ये पूरा अपने शरीर को एक तरीके से आप कह सकते हो कि कंट्रोल करना सीखता है। अगली स्टेज आ जाती है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल होती है हमारी 2 से 7 साल तक। अब 2 साल का बच्चा हो गया है, बहुत सारी चीजें उसको समझ में आ गई हैं, थोड़ा बहुत जो है हाथ पैर चला लेता है, थोड़ा बहुत चल लेता है। अब 2 से 7 साल का जो समय है ना, इसको हम कहते हैं प्री ऑपरेशनल। इसमें क्या क्या करता है, बोल्ड से लिखा हुआ है, देख लेते हैं। सबसे पहला है मेंटल रिप्रेजेंटेशन, वेयर देयर एबिलिटी टू यूज मेंटल रिप्रेजेंटेशन। मतलब कि अब उसके दिमाग में कुछ चित्र बनने लगते हैं। बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसका दिमाग ज्यादा नहीं चलता, अब उसकी मेंटल रिप्रेजेंटेशन होने लगी है, यानी दिमाग में कुछ चीजें वो सोच सकता है अपने। डेवलप लैंग्वेज, भाषा आ जाती है 2 से 7 साल के अंदर, बोलने लगता है बढ़िया से। बिगिन टू यूज सिंबल टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स, और सिंबल्स का यूज करने लगता है कुछ ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। जैसे हाँ नहीं, इनको सिंबल्स में कहना, मुंडी हिलाना और उससे हाँ या नहीं को बताना। तो ये सब चीजें जो हैं ये सब इसको आने लगती हैं। इसके अलावा जो भाषा है, भाषा भी एक प्रकार से सिंबल होता है। तो जब छोटा होता है, नर्सरी में जाता है, ABCD सीखता है और कुछ शब्दों को सिंबल्स या शब्दों के माध्यम से जब अपनी बात को कहता है तो वो सारी की सारी चीजें सिंबल्स में आ जाती है ना। लैंग्वेज आपने कम्युनिकेशन में पढ़ा है कि साइन और सिंबल्स जो होते हैं वही हमारे शब्द होते हैं, और इन साइंस और सिंबल्स या शब्दों का यूज करके ही हम अपने आप को व्यक्त करते हैं। तो ये साइंस और सिंबल्स जो है ये अच्छे से सीखने लगता है। उसके बाद अगली स्टेज आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि चलती है 7 से 11 साल तक। अब बच्चा और बड़ा हो गया है, तीसरी स्टेज में चला गया है, और यहाँ पे इसका जो दिमाग है वो थोड़ा और डेवलप हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये जो डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं इस थियरी का ही नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि दिमागी स्तर पे वो कैसे बढ़ रहा है। तो ये जो तीसरा स्तर होता है इसमें इसका दिमाग जो है वो और डेवलप हो जाता है, और ये लॉजिकल थिंकिंग भी इसकी हो जाती है। लेकिन लॉजिकल थिंकिंग किस चीज के लिए होती है? कॉन्क्रीट प्रॉब्लम। कॉन्क्रीट प्रॉब्लम मतलब कि हमारे सामने जो फिजिकल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम है उसके लिए ये बच्चा लॉजिकल हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चे के पास 4 टॉफी हैं, वो चाहता है कि ये 4 टॉफीज जो है ये रात तक चलें, तो उसको पता है कि एक मैं अभी खाऊंगा, एक फिर कुछ समय बाद खाऊंगा, फिर कुछ समय बाद खाऊंगा, एंड सो ऑन। मतलब जो सामने की कॉन्क्रीट प्रॉब्लम्स है, मान लीजिए एक बच्चे के पास 4 टॉफी हैं तो उसका कोई दोस्त है वो उससे टॉफी मांग रहा है, वो समझ रहा है कि यार अगर मैं इसको थोड़ी दे दूंगा तो मेरे पास कम हो जाएगी। मतलब जो हमारे फिजिकल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में जो भी लॉजिक लगाने वाली चीजें होती हैं वो उसको करने आ जाती हैं, है ना। और 7 से 11 साल है तो बच्चा बहुत बड़ा हो चुका होता है। इस समय तक मेरे हिसाब से 5th 6th 7th क्लास में वो होता है, तो ओवरऑल वो लॉजिकली सोचने लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट या बहुत ज्यादा जो कंफ्यूजिंग या फिलोसॉफिकल नहीं हो पाता। हाँ, नॉर्मल जगत में जो चीजें हैं उसके लिए वो अवेयर हो जाता है। और फाइनली जो हमारा स्टेप आता है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 साल और उसके बाद जीवन पर्यंत रहती है। मतलब 11 साल के बाद जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो हो जाता है, और उसके बाद हम कॉग्निटिवली बहुत ज्यादा डेवलप नहीं करते।
मतलब ऐसे नहीं कि हमारा दिमाग ही ग्रो नहीं करता, दिमाग हमारा बहुत ग्रो करता है, बहुत और एजुकेशन और चीजें हम लेते हैं, लेकिन जो हमारा जो बौद्धिक क्षमता है ना, वो 11 साल तक परिपक्व हो जाती है। उसके बाद उसके ऊपर हम और नॉलेज को तो इकट्ठा करते हैं अपने लाइफ टाइम, उसके बाद हम लोग और डिग्रीज लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो सब जानकारी है, वो तो हमारे अंदर जा रही है, लेकिन जो परिपक्वता होती है, मैच्योरिटी होती है हमारे माइंड की, वो 11 साल में आ जाती है और जीवन पर्यंत वो हमारी एक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है वो कैरी ऑन होती है ना। तो इसमें मेन क्या होता है, इसमें मेन है कि जो बच्चा है या जो स्टूडेंट है वो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स को भी समझने और समझाने में सक्षम हो जाता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है फिलोसॉफिकल, फिलोसॉफिकल मतलब जीवन क्या है, जीवन में हमें कैसे आगे बढ़ना है, जीवन का उद्देश्य क्या है, ये तो जीवन से रिलेटेड चीजें हो गई। फिर मतलब करियर क्या होता है, सही तरीका क्या होता है समाज में चलने का, मतलब एब्स्ट्रैक्ट जो कंसेप्ट्स हैं हमारे चारों ओर या एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स हैं उनको ये जो है समझने लगता है। और लिखा है कैन थिंक हाइपोथेटिकली एंड डिडक्टिवली, अपनी हाइपोथेसिस वो बनाने लगता है, कोई प्रॉब्लम उसके सामने आती है तो उसका सोल्यूशन क्या होगा वो अपने अनुभवों से सीखने लगता है। और डिडक्टिवली का मतलब होता है कि जो उसने ओवरऑल अपनी लर्निंग की है पूरे जीवन में, उसको अगली समस्या में कैसे उसको यूज करके उसे सॉल्व करेगा, ये सब सीखना डिडक्टिव रीजनिंग में आता है। तो कह सकते हैं ओवरऑल उसका दिमाग पूरा डेवलप हो जाता है, और दिमाग डेवलप हो जाने की निशानी ये है कि व्यक्ति लॉजिकल हो जाता है, और लॉजिक में ही हमारा आ जाता है इंडक्टिव रीजनिंग लगाना या डिडक्टिव रीजनिंग लगाना। तो मतलब जीवन को समझने लगता है और अपनी लर्निंग को अपने जीवन में यूज करने लगता है। तो ये चीज हमारी 11 साल और उसके बाद होने लगती है ना। तो क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, कुछ नहीं, 3 चीजें हैं। सबसे पहले इनके नाम क्या है, तो नाम है सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस, ये 4 नाम है। किस साल तक होते हैं, किस किस साल की अवधि है, ये आपको याद करनी है। सेंसरी मोटर 0 से 2, प्री ऑपरेशनल 2 से 7, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 और फॉर्मल ऑपरेशनल 11 और उसके बाद। तो ईयर याद कर लो। प्लस तीसरी चीज आपको याद करनी है जो मैंने बोल्ड से यहाँ पे लिख दिया है आप लोगों के लिए, कि मतलब बेसिकली 1-2 अगर लाइन में बताया जाए तो क्या होता है इसके अंदर। और इससे डीप से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, है ना। तो बस इतना अगर आप कर लेते हो तो आपका काम हो जाता है। तो 12 मिनट के अंदर हमने इस चीज को समझ लिया, कम से कम समय में हमने ज्यादा से ज्यादा चीजों को देख लिया। अब थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली लेटेस्ट से ओल्डेस्ट की ओर में लेकर के आता हूं आप लोगों के लिए, और इससे ज्यादा अगर क्वेश्चंस लगाने हैं आपको तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस कोर्स का जो फ्री डेमो है आप कह सकते हो, उसमें आपको नोट्स भी मिल जाएंगे इस लेक्चर के, और भी ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने तो वहां पे भी आपको ऑनलाइन इंटरफेस के रूप में लगाने को मिल जाएंगे, है ना। और इसके अलावा जो लोग कोर्स लेना चाहते हैं वो भी वहां से ज्वाइन नाउ का बटन दबा करके कोर्स को ले सकते हैं, है ना। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अरेंज द स्टेजेस ऑफ पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। कह रहा है कि इसको आप बढ़ते हुए क्रम में जो है लगाएं इन स्टेप्स को। तो जैसे मैंने बोला स्टेप्स याद कर लो, ईयर याद कर लो, मोटा मोटा जो है इसी से आता है, और इसमें कुछ खास चीजें नहीं होती है ना। तो सबसे नीचे हमारी आ जाएगी सेंसरी मोटर आ जाएगी सबसे नीचे, और सबसे ऊपर हमारी आ जाएगी फॉर्मल। तो एक हमें यही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें सी पहले आ रहा है ना, सेंसरी मोटर शुरुआत में आएगा, तो आसान है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला भी देखो यही है कि भाई मैच द कॉलम है सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। अब पूछ रहा है कि इसको आपको मिलाना है यहाँ पे, तो यहाँ क्या लिखा है कि कैन थिंक लॉजिकली अबाउट कॉन्क्रीट प्रॉब्लम्स। तो कौन सी स्टेज होती है जिसमें वो कॉन्क्रीट प्रॉब्लम्स के बारे में जो है सीखने लगता है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। तो कॉन्क्रीट नाम आ रहा है ना, इससे भी आप याद रख सकते हो। कॉन्क्रीट का मतलब होता है इस फिजिकल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में जो देखने, सुनने, समझने योग्य है, जो हम अपने सेंसेस से समझ सकते हैं। तो इसीलिए इसका नाम भी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। तो यहाँ पे ये लॉजिक लगा सकता है कॉन्क्रीट प्रॉब्लम्स में। फिर है लर्न्स टू रिफ्लेक्सेस, सेंसेस, मूवमेंट्स ऑफ एक्शन ऑन द एनवायरमेंट। तो रिफ्लेक्सेस और सेंसेस से कहाँ सीखता है ये सीखता है हमारा सेंसरी मोटर स्टेज में, है ना। तो वही जो डेफिनेशन है उसी से
चीजें आ गई हैं, तो नॉर्मल इसमें क्या होता है ये आपको देखना है। कैन थिंक हाइपोथेटिकली एंड डिडक्टिवली, हाइपोथेटिकली और डिडक्टिवली कहां सीख सकता है, फॉर्मल ऑपरेशनल में। और फाइनली है लैंग्वेज एंड बिगिंस टू यूज सिंबल टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स, तो ये हमारा हो जाएगा प्री ऑपरेशनल में, जब भाषा वगैरह डेवलप हो जाती है, सेकेंड स्टेज में भाषा डेवलप होती है ना। तो बस मीनिंग अगर आपको क्लियर है तो आप बड़े आराम से इसको कर सकते हो। अब देखो अगली चीज क्या है, अगली चीज जैसे मैंने बोला 3 चीजें आपको याद करनी है, नाम याद करना है, ईयर याद करना है, किसके बारे में याद करना है। तो अभी आप देख रहे हो इन्हीं तीनों से ही ये क्वेश्चंस बन रहे हैं, है ना। अब ये देखो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें है अगेन सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। अब यहाँ पे ईयर पूछा गया है, तो पुराना मैच द कॉलम क्या था, यहाँ पे पूछा जा रहा था नाम दिया था और इसका डेफिनेशन क्या है दिया था। अब यहाँ पे क्या है, नाम दिया है और किस ईयर में है ये चीज यहाँ पे दी हुई है ना। तो ये क्या लिखा है कि फर्स्ट ग्रेड टू अर्ली एडोलसेंस, अराउंड 11 ईयर ओल्ड, अडोलसेंट टू अडल्टहुड, किशोरावस्था से युवावस्था तक चलती है। तो युवावस्था तक या आप कह लो किशोरावस्था के बाद 11 साल के बाद क्या चलता है, आपको पता है फॉर्मल ऑपरेशनल जो है वो लास्ट स्टेज है, तो वो आगे तक कैरी ऑन होती है। 0 से 2 साल आपको पता है बच्चा जब पैदा होता है तो पहली स्टेज क्या होती है, इन्हीं दोनों को आप मिला देंगे तो आपका सवाल जो है वो आराम से हो जाएगा। बाकी जो है वो दिया ही हुआ है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अबाउट 7 साल का जब होता है तब कौन सी स्टार्ट होती है ना, तो ये बस आप एज मिला देंगे तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। एज पर पियाजे स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द चाइल्ड लर्न्स लैंग्वेज, बिगिन्स टू यूज सिंबल्स टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग प्री ऑपरेशनल स्टेज। कह रहा है पहला स्टेटमेंट कह रहा है प्री ऑपरेशनल में बच्चा लैंग्वेज सीखता है, जो कि सही बात है, हमने अभी अभी देखा जो हमारी दूसरी स्टेज होती है उसमें बच्चा लैंग्वेज सीखता है। सेकेंड स्टेज में कह रहा है कि पियाजे के हिसाब से रिफ्लेक्सेस, सेंसेस और मूवमेंट एक्शन से जो लर्निंग होती है वो फॉर्मल ऑपरेशनल में होती है, तो ये चीज गलत है, क्योंकि सेंसरी मोटर स्टेज में रिफ्लेक्सेस, सेंसेस और मोटर एक्टिविटीज से लर्निंग होती है। तो यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला सही है और दूसरा गलत है। ओके सो गाइज आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो कोशिश मेरी यही है कम से कम समय में ज्यादा कंटेंट आपको पढ़ा दूं। अब यही जो चीज है ये आप 1 घंटा भी चला सकते हो, 1.5 घंटा भी चला सकते हो। आपको इस पर मैराथन देखना है तो आप फ्री हो देखने के लिए, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि जिन चीज़ों को कम से कम समय में समझा जा सकता है उन पे ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना चाहिए, इसीलिए हम ये शॉर्ट से शॉर्ट सीरीज कर रहे हैं। ओके तो यहाँ पे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना चाहते हैं सीक्वल वाइज और सेक्शन वाइज, तो इस कोर्स को ज़रूर से लें या टेस्ट सीरीज को ज़रूर से लें। इसका डेमो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, व्हाट्सएप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, और इसके अलावा इस समय ऑफर भी चल रहा है दिवाली का, तो यहाँ पे आपको अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि कम से कम पैसे दे करके आप एग्जाम जब तक आपका होगा आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड का कोर्स भी है जो कि इस समय क्योंकि इस एग्जाम आने वाला है तो 1 महीने की वैलिडिटी में ये भी काफ़ी सस्ता मिल रहा है। अगर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे लेक्चर्स जो हैं वो A to Z देखने हैं, जितने भी लेटेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंसेप्ट आए, उसका भी जो डेमो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, और इस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय।